पापा, माँ कहाँ चली गई है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा, तुम सो जाओ। अभी थोड़ी ही देर में तुम्हारी माँ आ जाएगी। पापा, पापा, माँ तो मुझे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं गई। आज क्यों चली गई है? रोनी चिड़िया अपने पापा से इस तरह के सवाल कर रही थी क्योंकि उसके पापा ने ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को चील लेकर चली गई है और अब तो चील उसे खा चुकी होगी। रोनी चिड़िया अपने पापा से सवाल करते हुए सो जाती है। शुक्र है अब तो नन्ही सो गई है। जब सुबह उठेगी तो फिर से यही सवाल करेगी। हाय टूने चिड़िया, तुम मुझे और मेरी बेटी को कैसे छोड़कर चली गई? अब मैं अपनी बेटी का ख्याल कैसे रखूंगा? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। रोनी चिड़िया का पापा सारी रात जागता रहता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि एक तो उसकी बहुत ही प्यारी बीवी मर चुकी थी, साथ में उसकी जो कि बेटी थी उसके लिए भी वो बहुत परेशानी महसूस कर रहा था क्योंकि उसको माँ की बहुत ज़रूरत थी। अब वो बहुत परेशान था। इसी तरह सुबह हो जाती है। पापा, क्या आज मेरी अम्मी आ जाएगी ना? हाँ रोनी चिड़िया, तुम्हारी माँ जरूर आएगी, तुम परेशान मत हो। पापा, जब ना मेरी मामा आएगी ना, मैं उससे खूब झगड़ा करूंगी क्योंकि मेरी अम्मी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रात को मैं घोंसले में अकेली सो रही थी। रोनी बेटा, तुम मुझे ये बताओ, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? तुम हर वक्त अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती हो। पापा जान, ऐसी बात नहीं है, आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मम्मा के बगैर मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रोनी बेटा, तुम इधर ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। कहीं मत जाना, ठीक है? रोनी चिड़िया का पापा एक नदी के पास बैठा होता है, बहुत उदास और परेशान बैठा होता है। तभी उसके पास ही एक उसका दोस्त मियाँ मिट्ठू बैठा होता है। मियाँ मिट्ठू रोनी चिड़िया के पापा से कहता है, यार, तुम्हारी बीवी का सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसको जालिम चील ले गई। तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद किया करती थी। हाँ तोते भैया, तुम सही कहते हो। वो एक बहुत अच्छी चिड़िया थी, मुझे भी उसका बहुत अफसोस है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जो खुदा को मंजूर था वही हुआ। हाँ यार, तुम्हारी बेटी का क्या होगा? वो तो बहुत छोटी है। वो तो हमेशा अपनी माँ के साथ रहती थी। यार मेरी बेटी रोनी चिड़िया तो बहुत बहुत याद करती है माँ को। हर वक्त माँ कब आएगी यही कहती रहती है। लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ को चील ले गई है और तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। इससे उसके लिए बहुत मुश्किल होगा ये सुनना। ये सदमा उसको बहुत गहरा पहुंचेगा, इसीलिए मैंने तो उसको बताया ही नहीं। यार मेरे भाई, बात सुनो। अगर तुम उसको बता दोगे तो वक्त के साथ उसको सब्र आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, मेरी मानो तो। हाँ तोते भैया, बोलो ना, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? तुमने हमेशा मेरे अच्छे के बारे में ही कहा है, तुम मेरे लिए अच्छा ही सोचते हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। देखो मेरे भाई, मैं तो तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। इससे तुम्हारे घर को संभालने वाली भी आ जाएगी और टोनी चिड़िया को एक नई माँ मिल जाएगी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन किसी के जाने से जिंदगी रुक तो नहीं जाती। तुम्हें शादी की जरूरत है, हमें कोई ना कोई आसरा तो चाहिए ना। मिट्टू यार, तुम बिल्कुल सही कहते हो। मैंने खाना भी लेने जाना होता है,
बेटी का ख्याल भी रखना होता है, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसकी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं तो मुश्किल से खाना ढूंढता हूँ। यार परेशान ना हो, मेरी नजर में एक चिड़िया है, वो भी बेवा। तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। हाँ मिट्टू भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं उससे मिल लेता हूँ। फिर रोनी के पापा की एक खूबसूरत सी चिड़िया के साथ शादी हो जाती है और रोनी चिड़िया का पापा उस चिड़िया को लेकर घर आ जाता है। पापा पापा, आप आ गए। और ये आंटी कौन है? मेरी मम्मा नहीं आई। रोनी चिड़िया, अब ये तुम्हारी नई माँ है। तुम्हारी जो कि अम्मी थी टोनी चिड़िया, उसको एक चील ने उठा लिया था और वो उसको खा गई। अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब से तुम्हारा सारा ख्याल ये चिड़िया रखेगी। पापा पापा, आप तो झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे मेरी माँ की तरह प्यार नहीं कर सकती। ये आंटी है, ये मेरी माँ नहीं है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरी माँ को घर से निकाल दिया है और मुझसे कह रहे हैं कि मेरी माँ मर गई है। अरे रोनी चिड़िया, तुम चुप करो। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें बातें बहुत आती हैं। मैं एक लगाऊंगी तुम्हें और तुम्हें मजा आ जाएगा। चुप करके बैठ जाओ। अरे अरे, तुम मेरी बेटी से कैसे बात कर रही हो? देखो पति जी, तुमने इसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है और इसको इतना प्यार किया है कि ये तो बिगड़ गई है। इतना प्यार बच्चों के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें इसको इतना प्यार नहीं करना चाहिए। अरे रोनी चिड़िया, चुप करके सो जाओ, वरना मैं इतने जोर से लगाऊंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। खामोशी से अपने घोंसले में सो जाओ। रोनी चिड़िया, तुम्हारी नई माँ बिल्कुल सही कहती है। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपनी माँ को ही याद करती हो। रोनी चिड़िया डर के मारे घोंसले में यूं ही लेट जाती है। उसका पापा और मामा दूसरे वाले घोंसले में लेट जाते हैं। रोनी चिड़िया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो बेचारी बहुत सदमे में थी, क्योंकि उसकी असल माँ तो मर चुकी थी, लेकिन अब उसके नई माँ आ चुकी थी जो कि बहुत ही सख्त थी। वो उससे बिल्कुल प्यार ना करती थी। रोनी चिड़िया सारी रात जागती रहती है, लेकिन जब रात का आखिरी पहर होता है तो बेचारी की आंख लग ही जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पापा वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। उसकी नई माँ सो रही थी। वो डरते डरते अपनी नई माँ के पास जाती है और जाकर कहती है, आंटी, आंटी चिड़िया, आंटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। प्लीज मुझे नदी से पानी ला कर दो। तुम इतनी छोटी हो कि तुम नदी से चाहकर पानी भी नहीं पी सकती। तुम चाहे प्यास से मर जाओ, मैं तुम्हें पानी नहीं ला कर दूंगी। जाओ, पीना है तो पियो, वरना मर जाओ। मुझे आराम करने दो। फिर रोनी चिड़िया को बहुत प्यास लगी थी। वो अब पानी न पीती तो मर जाती। रोनी चिड़िया को थोड़ा थोड़ा उड़ना आता था, तो वो नदी के पास जा पहुंचती है, वहां से पानी पीती है और एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और कह रही थी, पापा तो कह रहे थे कि ये माँ बहुत अच्छी है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, लेकिन ये तो मुझे से बिल्कुल माँ जैसी बात ही नहीं करती, ना ही मुझे प्यार करती है। मेरी माँ बस एक ही थी जो मर गई। काश मैं भी माँ के साथ मर जाती। फिर रोनी चिड़िया शाम तक उधर ही बैठी रहती है। वो सिर्फ अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी। दूसरी तरफ रोनी चिड़िया के पापा घर आ जाते हैं। वो उसकी माँ से पूछते हैं, अरे चिड़िया, मेरी बेटी कहाँ है? वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ गई है? पहले तो कभी कहीं नहीं जाती।
पति जी, मैंने आपके जाने के बाद रोनी चिड़िया को उठाया था और उठाने के बाद उसे नाश्ता भी दिया, लेकिन वो तो मुझसे निराश थी। मुझे बहुत बुरा भला कहा और गुस्से में आके कहीं चली गई। अभी तक तो वापस नहीं आई। मैं बहुत परेशान बैठी हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल तुम सही कहती हो। मेरी बेटी बहुत लाड प्यार से बिगड़ गई है। अब उस पर सख्ती करने का वक्त है। उसको अब एक बार घर आ जाने दो। उसकी सौतेली माँ ने अपने पति को बहुत भड़काया था और अब वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। इतने में वहाँ पर रोनी चिड़िया आ जाती है। अब रोनी चिड़िया से उसका पापा कहता है, तुम्हारी माँ तो मर गई, लेकिन तुम्हें हमारे गले डाल गई। उसने तुम्हें जरा तमीज नहीं सिखाई। तुमने अपनी नई माँ के साथ बदतमीजी की है। फिर रोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है कि उसका पापा उसकी माँ की झूठी बातों की वजह से उसकी बेइज्जती करता और उस पर गुस्सा होते रहता। अब रोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। ऐसा लग रहा था उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अपनी माँ को बहुत याद करती, लेकिन अब क्या होता, वो तो मर चुकी थी। अब उसको वापस तो आ नहीं सकती थी। रोनी चिड़िया बस परेशान बैठी हुई थी और यही सोच रही थी कि अपनी माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। और वो अपने पापा को भी देख रही थी, जो अपनी नई मम्मा की बातों की वजह से बदल गया था। अब रोनी चिड़िया खुद अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है और वो खुद अपने खुराक और खाना पीना लाना शुरू कर देती है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मम्मा बस एक ही होती है और उस जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता।